राम राम साहब, मैं संतोष से निकोटा से मैं आपको 7वां अध्याय सुना चुकी हूँ और आज मैं 8वां अध्याय का पाठ कर रही हूँ। आप लोग सुनना, नवरात्रों में माता जी का पूरा सुनना चाहिए। रोज सुनो, छोटा छोटा सुनो, या तो मैं तो अध्याय में 1-2 अध्याय रोज सुनती हूँ और कोई कोई तो सारे पूरे पाठ करते हैं रोज की। मेरे से तो 2 अध्याय होते हैं। मैं आपको 2 अध्याय में आपको सुनाती हूँ। आपको 2 या 3 सुना दूंगी और क्या। इसलिए आप भी सुनो और जब भी नवरात्रा, चाहे व्रत करो चाहे मत करो, माता की पूजा करो और उनके पाठ करो, माता अपने सब काम करेगी, अपने ऊपर आशीर्वाद बरसाएगी। ऋषि बोले, चंड मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुर महाराजा प्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों को सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज युद्धाधुद नामक 86 सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले। काम्बू नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले। मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा 100 धौम कुल के सेनापति सेना के साथ कूच कर दे। फिर मेरी आज्ञा से कालिका, मौर्य, दाहोद, कालिके सभी असुर तैयार होकर प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शंभु ने इस आज्ञा को देकर स्वयं भी बहुत सी सेना के साथ प्रस्थान किया। जब चंडिका ने देखा अब इस ओर भयानक सेना आ रही है, लेकर शुंभ आ रहा है निशुंभ, तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना की ओर भी बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने आकर चारों ओर से देवी सिंह कालिक के क्रोध को एक साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में, हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा दैत्यों की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक, स्वामी इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आई। जिस देवता का जो रूप था, जैसे भूषण तथा वाहन थे, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण करके दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, वह हंसों से जुटे हुए विमान पर आरूढ़ थी। अक्षय सूत्र कमंडल से शोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थिति हुई। महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान, सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकण धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी। यह मातेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में लिए मोर पर आरूढ़ गुह रूपणी कुमारी अंबिका दैत्य शक्ति दैत्यों के से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा खंग हाथ में लिए वह वैष्णवीय शक्ति आ गई। यज्ञ वराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वराह शक्ति वैसा ही धारण करके वहां आई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बाल फटकारने से आकाश के तारों का बिखेरती हुई नारसिंही शक्ति वहां पहुंची। अब माता की शक्तियां हैं जो आ रही है, वहां पहुंची। इंद्र की शक्ति, इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए, वज्र के समान हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी ने शरीर के अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हूं करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा, हे भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाए
वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहे कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त करे, सभी देवता सभी यज्ञ भाग पाए। तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, तुम्हारे मांस में मेरी गिदड़ियां तृप्त हो जाएगी। इन दूत रूप में स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया था। वह शिव शक्ति संसार से शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई। जबकि शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन इन महासुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। जय माता कात्यायनी। वहां पर कुपित होकर देव शत्रुओं ने बाण शक्ति अस्त्र आयुधों की देवी के पहले वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पेने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति प्रसूल आदि शस्त्रों की शूल के प्रहारों से चीरती पाड़ती, खटवान को कुचलती, मारती, विचरण करती इधर ब्रह्माणी शक्ति करने लगी। इधर ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर देख दौड़ती उस ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट हो जाता। महेश्वरी ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी देवी ने चक्र द्वारा और कुमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। इंद्री देवी शक्ति वज्र गिरने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वराही शक्ति ने कुछ एक को तुंड प्रहार से मार गिराया। कितने दैत्यों की छतरियां अपनी डाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। ब्राह्य मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने महादैत्यों को नारसिंह शक्ति अपने नाखूनों से विदर्ण करके खाने लगे। कितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए, फिर उन्हें खाती गई। इस प्रकार वह अत्यंत कुपित होकर अनेक उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मात्र गण को देखकर देव शत्रुओं से सैनिक भागने लगे। उन दैत्य गणों को मात्र गण से पीड़ित होकर भागते हुए देखकर क्रुद्ध महाअसुर रक्त बीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्त बीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर बूंद जब पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने अपने व्रज के द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की। व्रज के लगते ही उसके शरीर से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम बीज रक्त बीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरती थी उनके उतने ही उनके सदस्य बाल वीर्य पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित मात्र गणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्री ने व्रज से उनका सिर छत्वित कर दिया। उससे रुधिर वह हो उठा। तब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्री ने गदा द्वारा, असुर ने राज को ताड़ना की। वैष्णवी ने के चक्र से क्षत होने पर उसके शरीर से जो ही रुधिर स्राव हुआ, उसके हजारों समान महाअसुर पैदा हो गए और जिनसे संपूर्ण जगत भर गया। कुमारी ने शक्ति से उसे मारा। वराही ने तलवार से, महेश्वरी ने महाअसुर रक्त बीज को त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मात्र गणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्त बीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्ति शूल आदि आयुधों से कई बार विक्षत होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्य के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों ने सारा जगत व्यापक हो गया। देवताओं को डरा एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिकाओं ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपना मुख तुम अधिक विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के पात से
गिरते हुए रुधिर बंधुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाते जाओ और युद्ध भूमि में रुधिरोत्पन्न इन महादैत्यों को भक्षण करती घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्त बीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्यों ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदा पात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना न हुई। रक्त बीज के छत विछत शरीर से जो बहुत सा रुधिर गिरने लगा उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई और जो रक्तपात प्रहार किया से दैत्य उत्पन्न हो गए उन्हें भी मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले। रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार, दृष्टि आदि आयुध से हीन उस महाअसुर रक्त बीज को मार दिया। शस्त्र समूह से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने पी लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मात्रगण उसके रुधिर पान से मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। 8वां अध्याय समाप्त। जय माता जी महाराज। मैं 8वां अध्याय कह चुकी हूँ। अब आप सब 9वां अध्याय सुनने की तैयारी कीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज से मर जाने के पर यदि युद्ध एवं अन्य असुरों के भी मारे जाने पर 9वां अध्याय शुरू कर दिया है मैंने, आप सुनिए। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों के प्रधान सेना के साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ा चला आया। उसके आगे या पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे होठ काट रहे थे। शुंभ अपनी सेना को सेना के साथ मातगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने अपने बाण काट दिए। अपने बाणों की समूह से चंडिका ने असुरों के बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार करने लगी। निशुंभ की तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रमी वाहन सिंह ने सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होते देख देवी ने शुक्र नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली तलवार प्रकट की। तलवार और ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे सामने आते देखकर चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े हो गए। तब तो अत्यंत कुपित हो निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया, उसे फेंक दिया। देवी ने मुक्के के प्रहार से उसे चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर फेंका। देवी ने उसे भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। फिर अंत में दैत्यराज को फंसा उठाए देखकर देवी ने बाण समूह से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पाक में भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ को बहुत बड़ा क्रोध आया और अंबिका को मारने के लिए सामने आ गया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उनमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप पर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की अत्यंत दूसरे टंकार की करने वाले घट के शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने बड़े बड़े हाथियों को महामद को दूर करने वाली भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश पृथ्वी 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काल ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ताड़ना की। उस शब्द से तो पहले भी शब्द मंद पड़ गए थे।
तब शिवदूती ने मंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उसके शब्द से दैत्य डर गए। शुंभ के क्रोध के पारा चढ़ गया। फिर जब अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मन, ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने पहुंचकर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के पहाड़ की तरह आती हुई देखकर उसे देवी ने अग्नि की भारी उल्का से हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उसे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, इस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था कि वज्रपात हो उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब निशुंभ द्वारा छोड़ते हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित हो गया, पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चेतन होकर खड़ा आ गया। तब हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। उस दानव राज ने अपनी 10,000 भुजा बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा को लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में ले उस देव पीड़क निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बांध दी। उसकी छाती फटते ही छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। खड़ी रह, इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुर के सिर के खुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्य का भक्षण कर डाला। कुछ एक और संग्राम से भाग गए एवं कितने दैत्यों को काली तथा शिवदूती ने खा लिया। कई सिंह के ग्रास बन गए। 9वां अध्याय समाप्त। जय माता जी। राम राम सा 9वां अध्याय समाप्त हो गया। अब मैं आपको 10वां अध्याय सुनाती हूँ। सप्तशती महादेवी काली रात्रि का या महादेवी जो पूजा अपने घर में बैठाते हैं नवरात्रों में, तो उनका 10वां अध्याय मैं आपको सुना रही हूँ। 9वां अध्याय तक मैं सुना चुकी। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु देखकर, इस प्रकार सेना को मरता देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अकारणी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ। संसार भर में मेरे समान दूसरी कौन है जो ये मेरी बभूतियाँ हैं मुझ में ही प्रवेश कर रही है। इतना ही कहते ही ब्रह्माणी आदि सभी शक्तियाँ उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न करके विभूतियों को के रूपों को यहाँ पहले विराजमान थी। अब मैंने सभी रूप समेट लिए। अब तो अकेली युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब देवता तथा दैत्यों के देखते देखते देवी शुंभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्र से उन दोनों का युद्ध सभी लोकों में भयंकर प्रतीत होने लगा। जितने भी अंबिका दिव्य अस्त्र उड़ाती चली गई, दैत्य उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता गया। उसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्यों के छोड़े गए शस्त्रों को तोड़ती हुई तदंतर असुर को सैकड़ों बाणों से देवी की आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट दिया। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उसके हाथ में ही थी कि
देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति काट डाली। तब दैत्यराज तलवार सो चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी पर झपटा। उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमक ढाल को देवी ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिया। रथ के घोड़े सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब तो भयानक मुकद्दर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्यत हो गया। आते ही उनके मुकद्दर को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर भी वह दैत्य मुक्का तान कर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उस दैत्यवर ने देवी के हृदय से मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चोट जमा दी। देवी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर भी सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछल कर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहीं भी निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध मुनियों के विश्राम कारक था। अब अंबिका जी ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्यों को उठा लिया और जैसे ही पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तान कर वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से आगे बढ़ा। तब उस दैत्य को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से छत विछत होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ में सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। और उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ और प्रसन्न हो गया। आकाश बहुत साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे वे सब शांत हो गए। दैत्यों के मारे जाने पर नदियां भी अपने आप मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु ही सभी देवताओं का मन प्रसन्न हो गया। गंधर्व मनोहर गान करने लगे, दूसरे बाजे बजने लगे, अप्सरागण नाचने लगी, पवित्र वायु चलने लगी, सूर्य उज्ज्वल होकर चमकने लगा। शांत हुए अग्निशालाओं की भी अग्नियां जलने लगी। दिशाओं को भयंकर आवाज से शांत हो गई। 10वां अध्याय पूरा समाप्त होगा। देवी ने उसको मार दिया और जब दोनों मर गए तो बड़ी शांति हो गई। सब जगह सब जय जयकार होने लगी माता की। इस तरह करके जब 10वां खत्म हो गया, ऋषि बोले, देवी जी जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया तब इंद्रादिक सभी देवता अग्नि को मुख्य करके अपने, ये 11वां अध्याय वापिस शुरू हो गया। 10वां खत्म करके मैं 11वें में लग रही हूँ। अब आप सुनना। ऋषि बोले, देवी जी जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया तब इंद्रादिक सभी देवता अग्नि को मुख करके अपने मनोरथ सिद्ध करके लाभ से सभी देवताओं को दमकते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। जो देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। सारे जगत की माता, हे विश्वेश्वर, विश्व की हो आप। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद है। जगत भर की सब स्त्रियां आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली से सारे जगत को व्याप्त कर रखा हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है, आप तो स्तुति से परे हैं। हे परावाणी से हो, जबकि आप सबकी आधार स्वर्ग की मुक्ति देने वाली हो, इससे भी आपकी स्तुति होती है। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम उक्तियां हो सकती है। सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप स्थित हो। कष्टकारक रूप से आपकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप चराचर के स्वामिनी हो। हे देवी, आप चराचर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत का आधार हो। पृथ्वी स्वरूप विराजमान हो रही देवी को आपका पराक्रम अलंघनीय है। हे
आप ही जो जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को व्याप्त करती हो, अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर का परम बीज माया विश्व का उपसंहार करने में समर्थ हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली है, सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली है, शिवा हो, शरणागत रक्षक हो, 3 नेत्रों वाली हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। आपकी दृष्टि, स्थिति एवं संहार करने की सनातनी शक्ति स्वरूप हो। आप गुणमयी एवं गुणों के आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न आपके संकट निवारण करने वाली आपको नमस्कार हो। शरण में हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हंसों में जुटे हुए विमान पर विराजमान ब्राह्मण के रूप में को धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। महेश्वरी के रूप में त्रिशूल, चंद्रमा, सर्पों को धारण करने वाली, महासृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति देवी, हमारी भयों से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख 3 नेत्रों से भूषित और सुंदर है, हमारी सभी भाग्यों से रक्षा करो। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि को ज्वालाओं से महा भयानक आपका त्रिशूल हमारी रक्षा करे, आपका नमस्कार हो। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता, वह आपका घंटा कैसे माता बजा सकता है। अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करे। चंडिके, आपके सुंदर हाथों से तलवार जो असुरों का खून तथा चर्बी से लप्त हो रही है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती है तो सभी कष्टों को दूर कर देती है, क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश करती है। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई भी संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुषों द्वारा दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो आज धर्म देश महादैत्यों का क्षय किया है, इसमें अपने स्वरूप को अनेक शक्ति रूपों से विभक्त करके किया है। हे अंबिके माता, हे अंबिके, आपके सिवाय और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है। विद्याओं में विचारों के दीपक रूप, शस्त्रों में क्या वेदों में आपके सिवा और कौन किसका वर्णन होता है, और न आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूप से रूपी भयानक अंधकार रूप ममता के रूप गड्ढे में भटका हो रही है। जहाँ राक्षस हो, कठोर विष वाले सर्प हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग जाए हो, एवं समुद्र के मध्य जहाँ कहाँ उपस्थित होकर आप विश्व की रक्षा करें। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा कर लेंगी, करती हो, विश्व रूप होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वरी से वंदनीय हो। जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं वे विश्व के आश्रित हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वश से हमारी रक्षा कर ली, इसलिए नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। देवी, शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, हे देवगणों, वैश्वत मनवचर 28वें युग के आने वाले शुंभ निशुंभ नामी 2 महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगा और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर देवी पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर विप्रचेती नामक घोर दैत्यों का भक्षण करते मेरे दांत भी अनार के फूल की तरह लाल हो जाएंगे। तब सरक से देवता और मनुष्य पर पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रथ दंतिका कहेंगे।
इसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा भी नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं आयोनिजा होकर प्रकट होंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय सारे संसार को जब वर्षा नहीं होती तब तक अपने शरीर से उत्पन्न साग द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर मेरी शाकंभरी के नाम से विख्यात हो जाऊंगी। यहाँ पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी इस प्रकार नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं विनायक रूप धरकर हिमालय पर रहने वाले राक्षसों की रानियों से रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उसी समय सभी मुनि भक्ति भाव से नरम होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोकी के रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महाअसुर को वध करूंगी, उस समय मुझे भामरी कहकर लोग श्रद्धा ही मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब भी लोगों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उत्पन्न होगी, तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। जय हो। 11वें अध्याय की जय हो। राम राम साहब, मैं संतोष सैनी कोटा से। मैं सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ आपको करा रही हूँ। 11 अध्याय मैंने पढ़ ले दूसरे वीडियो में। आज मैं 12वां अध्याय तथा 13वां अध्याय करके संपूर्ण सप्तशती की पाठ कर लूँगा। आप बोलो 12वां अध्याय। जय हो। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर उन शस्त्रों स्रोतों से नियत मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं दूर होगी। मैं निसंशय नाश कर दूंगी और निसंशय का नाश कर दूंगी। और जो मधु के टप का नाश, महिषासुर का घात एवं शुभ निशुंभ इन दोनों का वध आदि का कीर्तन करेगा, जो एकाग्र होकर 8वीं चतुर्दशी 9वीं तिथि को भक्ति पूर्वक मेरे इन उत्तम चरित्रों का महात्म सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं करेगा। जय माता की। न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखी कर सकेगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरों से राजा को भय नहीं होगा, कोई भी भय नहीं आएगा। और न शस्त्रों से, न अग्नि से, न जलराशि से भय कभी किसी को नहीं होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्र चित्र होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों तापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जाता हो, उस स्थान को भी मैं कभी त्याग कर नहीं जाती। वहाँ मेरा सदा सानिध्य रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र, महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ करे और श्रवण करे। इस प्रकार विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा उसे मैं प्रीति पूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। इस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा, उनकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी एवं धन्य धन्य पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को, युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों से संपन्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करें, उनके सभी उत्पन्न शांत हो जाते हैं। उपद्रव हे ग्रहों के दारुण पीड़ाओं से निवृत्ति हो जाती है। मनुष्यों को देखा हुआ बुरा सपन सुख सपन हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए महात्म्य शक्तिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्म्य
मित्रता कराने में परम उत्तम है, सभी दुराचारियों के बल को भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस भूत पिशाच आदि का नाश हो जाता है। मेरा यह सारा महात्म्य मेरी सानिध्य प्राप्ति कराता है। पुष्य अर्घ्य दीप धूप गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और भी अनेकों प्रकार के भोगों पदार्थों के दान से, वर्ष भर जो भी मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इसे जो मुझे इससे जो प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से आती है। इससे सुनते ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्ति होता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्ध में वर्णित जो मेरे चरित्र को युद्ध में वर्णन जो मेरे चरित्र को दुष्टों दैत्यों के नाश होने का जो वर्णन है, उसका श्रवण करने से पुरुष के बैरियों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवता गणों, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियां की है, वह ब्रह्म ऋषियों ने जो की है, ब्रह्मा जी ने जो की है, वे ही सभी मंगलमयी बुद्धि देती है। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन के अग्निपथ से घिरे हुए स्थान पर, शून्य स्थान में डाकुओं से गिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर, अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो या कैद में पड़ गया हो, अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भी भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से व्याकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष टूट जाता है। मेरे प्रभाव से इस शेर आदि सिंह, डाकू, शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष को से सभी दूर जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर माया भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिके सभी देवताओं को देखते देखते वहां से अंतर्धान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके अपने अपने यज्ञों भागों में भोगता हुए। बाकी दैत्यों का हाल सुनिए कि जब देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया तो शंभु जगत के विध्वंस कर पर तुला हुआ था। शुंभ अतुल भयंकर महापराक्रमी था, उसके मारे जाने पर और फिर पराक्रमी निशुंभ के भी मर जाने पर बाकी बचे कुछ दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती जगदम्बा नित्य स्वरूपा देवी पुण्य पुण्य प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती है। यह देवी विश्व को मोहित करती है, इसीलिए जगत को पैदा करती है। उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती है, फिर ज्ञान सिद्धि दान प्रदान करती है। हे राजन, उसी ने ही सारे जगत को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से ही यह देवी ब्रह्म कुंड में व्याप्त हो जाती है। वही समय समय पर महामारी हो जाती है, आजन्म होते हुए भी वह सृष्टि रूप हो जाती है। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति किया करती है। मनुष्य के उन्नति समय में वही देवी घर में बुद्धि दायनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है। फिर अभाव के समय विनाश के अलक्ष्मी दरिद्रता भी बन जाती है। पुष्प धूप गंध आदि सामग्रियों से पूजा हुई, फिर विस्तुति करने पर यही देवी धन पुत्र धर्म मति शुभ गति आदि प्रदान करती है और माता प्रसन्न होती है। 12वां अध्याय इस तरह खत्म हुआ। तो अब आपको 13वां अध्याय सुनाएंगे, इतने में पूरी हो जाएगी अपनी कथा पूरी माता जी की। इसलिए मैं 13वां अध्याय भी छोटा सा है, आपको सुना देती हूँ, इसी में शामिल कर देती हूँ।
ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कह सुनाया, जिसने इस जगत को धारण कर रखा है। यह देवी इस प्रकार प्रभाव वाली है। वही देवी विद्या उत्पन्न करती है। उसी विष्णु की माया ने ही राजन को, तुमको, इस वेश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया है। ये पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आधारित होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर उस राजा सुरथ ने प्रशस्त व्रतों का पालन करने वाले भाग मेघा महर्षि जी को प्रणाम किया। वह राजा जो ममतादायक राज्य के छिन जाने पर बहुत ही खिन्न हो जाता था, तुरंत ही तप करने चला गया। हे महामुनि, वह वेश्य भी तप करने चला गया। अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तप करने लगे। वह वेश्य देवी का परम उत्तम सूक्त का जाप करने लगा। इस प्रकार उन दोनों ने देवी आराध्य के लिए नदी के किनारे मर्तिका देवी जी की मूर्ति बनाई। फिर धूप पुष्प आदि से, हवन तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा थोड़ा गिरते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी के मन लगाकर और एक साथ देवी जी की आराधना करने लगे। उन दोनों के प्रदान के समय अपने अंगों से रुधिर का प्रक्षेण किया। इस प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष तक आराधना करते रहे। तब तो जगत की धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया। तब राजा ने चंडिका देवी जी बोली, हे राजन कुलनंदन, तुम दोनों जिस अभीष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते हो, वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने दूसरे जन्म में अपने लिए राज्य मांगा। इस जन्म में शत्रु सेना का बलपूर्वक करके फिर राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैसे तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उसने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की ममतात्मक आस्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिन तक तुम अपना राज्य करोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे, तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर आपके अंश का जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आपका सर्वांगीण विकास मनु होंगे। हे श्रेष्ठ, वैसे तुमने जो हमसे वर मांगा है, मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी को विलासित वर दिए। फिर उन देवी दोनों की भक्ति पर प्रसन्न हुई। स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल अंतर्ध्यान हो गई और इस प्रकार क्षत्रिय श्रेष्ठ सुरथ देवी के वर पाकर सूर्य से उत्पन्न होकर सर्वाणिक नामक मनु हो गया। 13वां अध्याय समाप्त। इति श्री पूरे अध्याय समाप्त हो गए। जय माता की, जय माता की, जय माता की।